संत साधुओं और सन्यासियों को लेकर अक्सर लोगों की यही अवधारणा रहती है कि लोग कम शिक्षित होते हैं, इन्हें आज के समय में शिक्षा के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है अगर ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसा हम आपको बताएंगे ऐसे नागा साधुओं के बारे में जिन्होंने उच्च डिग्रियां हासिल करने के बाद सांसारिक मोह माया त्याग दिया है और अब वो साधु संत वाला जीवन जी रहे हैं। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। साधुओं की संख्या की दृष्टि से निरंजनी अखाड़ा देश के सबसे बड़े और प्रमुख अखाड़ों में से एक है। जूना अखाड़े के बाद इसे सबसे ताकतवर अखाड़ा माना जाता है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु संत इसी अखाड़ा में हैं, जिनमें कई डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर तक रहे हैं। वृंदावन के आश्रम में रहने वाली निरंजनी अखाड़े के आदित्य नंदन गिरी MBBS डिग्रीधारी हैं। अखाड़े के सचिव ओमकार गिरी भी इंजीनियर हैं। उन्होंने M.Tech भी किया है। संतों की संगति में बैठने लगा, बैठते बैठते उनके प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा जगी। फिर बोले कुछ नहीं संसार में ऐसा, सब आसार है। इसलिए तो उनके हरिद्वार चला गया तो अपने सारे कागज, डिग्रियां साथ ही लेके चले गए। साथ लेके वहाँ महात्मा बनने का तो उन्होंने पूछा, पढ़े लिखे क्या हो, क्या करोगे? तो हमने के सब त्याग देंगे। महंत राम रतन गिरी दिल्ली विकास प्राधिकरण में सहायक अभियंता रह चुके हैं। डॉक्टर राजेश पुरी ने PhD की उपाधि हासिल की है, तो महंत रामानंद पुरी अधिवक्ता भी रहे हैं। इस अखाड़े के 70% साधु संत उच्च शिक्षित है। खास बातचीत में अखाड़े के सचिव ओमकार गिरी महाराज ने बताया है कि संन्यास लेने से पहले उन्होंने अपनी सारी डिग्रियां गंगा में प्रभावित कर दी है। सनातन धर्म के आगे यह डिग्रियां कोई मायने नहीं रखती। इतना ही नहीं, उन्होंने घर तक त्याग दिया है। देखिए, वैसे तो एक बार पिंडदान करने के बाद हमें हमारे भूतपूर्व के जीवन के बारे में डिस्कस करने का भी अधिकार नहीं होता, परंतु ये महाकुंभ है और ऐसे में जिज्ञासा होती है लोगों की, और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर भूत का पता नहीं लगेगा तो आगे जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। उसको भी तो एक मील का पत्थर कोई ना कोई चाहिए। हम सभी सनातनी हैं और पूरा भारत सनातनियों का ही देश है। मेरा ये मानना, जितने युवा अध्यात्म की ओर आएंगे उतना हमारे भारत में करप्शन समाप्त हो जाएगा, बलात्कार समाप्त हो जाएगा, चोरी चकारी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अध्यात्म की शरण में आने का अर्थ है कि जो हमारे दुर्गुण है, जो मतलब हमारे लिए जो मतलब बुरी वह आदतें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी युवा है वो अध्यात्म की ओर आए। और इसका जो श्रेय है, अगर आप मुझसे पूछेंगे, इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से उससे पहले आपने देखा होगा, मैं समझता हूँ कोई भी युवा टीका नहीं लगाता था। कोई भी युवा आप भगवे की बात छोड़ो, धोती पजामा नहीं पहनते थे, सभी पैंट शर्ट में रहते थे। और आज आप देखेंगे जितने भी युवा हमारे सन्यासी है, सन्यासी तो कारी ही है, लेकिन जो हमारे युवा जो हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं, जितने भी युवा है सभी धोती भी पहन रहे हैं, टीका भी लगा रहे हैं, और हनुमान मंदिर में जा करके आप देख रहे हैं वहाँ पाठ भी हो रहा है। मेरा ये मानना है कि ये सब जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूपी में बहुत अच्छा कार्य किया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।